नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति घमंड के साथ तन करके उतरता है। इसी तरह जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, तो वो झुक कर के चढ़ता है, लेकिन जब उसके उतरने का समय आता है तो आप देखेंगे कि वो बहुत घमंडी हो जाता है और उसके बाद ही उसका घमंड उसको नीचे की तरफ ढकेलता जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि उसके घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। तो यही कहते हैं ना कि चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चढ़ता है, उतरने वाला व्यक्ति तन के उतरता है। तो एक बार की बात है, एक शिष्य रहता है जो अभी नए-नए शिष्य बने रहते हैं, मतलब नए-नए उन्होंने जो गृहस्थ धर्म छोड़ करके वो अपना गए रहते हैं और वन में तपस्या करते हैं। उनके मन में विचार आता है कि अब यहाँ पे तो मैंने कुछ दिन तपस्या कर लिया, चलो अब कहीं और चल के तपस्या करते हैं। तो उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पे नदी पार करके एक गाँव है, वहाँ गाँव के पास एक जंगल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और वो गाँव भी बहुत शांत है। तुम जाओ, गाँव में तुम्हें अच्छी भिक्षा मिल जाएगी अपने जीवन यापन के लिए और वन में तुम तपस्या कर सकते हो, जिससे तुम्हें अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। उनके गुरुजी कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि शाम होते ही वहाँ उस गाँव के जो कपाट हैं, उस गाँव के नगर एक दरवाज़ा है, वो बंद कर दिया जाता है और उस गाँव के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। फिर वो जाते हैं और वहाँ पे एक नाविक रहता है। अनुसार वो लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर नगर के कपाट बंद हो जाते हैं तो उन्हें नदी के किनारे ही विश्राम करना पड़ता। तो वो नाविक से कहते हैं कि हमें जल्दी पहुँचा दो, और नाविक मुस्कुराता हुआ कहता है कि जल्दी की क्या ज़रूरत है, हम आराम से चलेंगे तो हम आराम से पहुँचेंगे। लेकिन ये लोग जो थे, वो महात्मा लोग जो जल्दी ही अभी महात्मा बने थे, उनको ये लग रहा था कि अगर लेट हो गया तो कपाट बंद हो जाएंगे और हमें रात्रि वहीं बितानी पड़ेगी और हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे भोजन की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगे। उसके बाद होता ये है कि नाविक वहाँ ले जाकर के नदी के उस पार उनको पहुँचा देता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कैसे जाना होगा, तो नाविक कहता है कि आप आराम से अगर जाएंगे, झुक करके धीरे धीरे जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, और अगर आप भागते हुए जाएंगे तो आपको लेट हो जाएगा, आप नहीं पहुँच पाएंगे। वो लोग उतरते हैं और नाविक के ऊपर अंदर ही अंदर हंसते हैं कि हम जल्दी जाएंगे तब तो जल्दी पहुंचेंगे, और नाविक कह रहा है कि आराम से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अब नाविक तो उन्हें वहाँ पर छोड़ करके चला गया, लेकिन वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद तभी जो उनके साथ वो महात्मा रहते हैं, उनके साथ एक लोग और रहते हैं, वो वहाँ की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पे वो भागने लगते हैं और गिर जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तभी उन्हें उस नाविक की बात याद आती है कि अगर आराम से चलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, और अगर जल्दी-जल्दी करेंगे तो आपको विलम्ब हो जाएगा। अब उसके पश्चात वो जब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो जो दूसरे महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अब हम अपने मित्र को छोड़ कर के कैसे जा सकते हैं। और इस प्रकार से उनको रात्रि जो है वो नगर के बाहर ही बितानी पड़ी, और उनका कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाया, क्योंकि उनका उपचार ही उनके लिए पहली वो थी कि इनको ठीक किया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी है, उसको बुलाते हैं, फिर वो कुछ पत्ते ले आता है और उसको कूट करके उससे उनके घाव पे उपचार करता है, और अपनी जो तौलिया ओढ़ा रहता है उसे फाड़ करके उस पर बांध देता है वो औषधि। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आदमी उनको अपने घर ले जाता है और वहीं पे उनका रात्रि का विश्राम होता रहता है। और वो आदमी रहता है, क्योंकि वो नाव चलाता है नदी के किनारे, तो उनको अपने घर, वो नदी के किनारे ही उसकी कुटिया रहती है। तभी इस चीज़ से उनको ये समझ में आ जाता है कि अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो हमें उसे समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही समझ में आता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो अगर कोई हमें कुछ समझा रहा है या कह रहा है, तो हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और सामने वाले अगर वहाँ का जानकार है या वहाँ का रहने वाला है, तो हमें उसकी बातें भी थोड़ी बहुत ज़रूर सुननी चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना हमें बाद में पछताना पड़ता है।
तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।